दोस्तों, क्या आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप लोन लेना चाहते हैं और इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं? तो दोस्तों, इन सब चक्कर लगाना बंद कीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP। इस स्कीम के अंडर आप लोन लीजिए। जितना अमाउंट का आप लोन लेंगे उसमें 35% सरकार आपको छूट देगी। मतलब अगर 4.5 लाख आप रुपए का लोन ले रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए सरकार आपको छूट देगी या सब्सिडी देगी। आपको लौटाना नहीं है। लौटाना कितना है? सिर्फ 3 लाख रुपए। और कैसे? उसका इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत कम मिलेगा, 9 से 10%। और उसका EMI भी आपको लगभग 4,500 से लेकर 4,600 रुपये के लगभग आएगा। और उसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 15 साल। तो है ना बहुत फ़ायदे वाला। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सिखाने वाला हूं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस प्रोग्राम या इस स्कीम के तहत आप लोन को कैसे अप्लाई करेंगे। हम एक पोर्टल के माध्यम से लोन अप्लाई करेंगे जहां पर हमें 12 स्कीम मिलेंगे, 5 प्रकार की लोन कैटेगरी मिलेंगे। और जो लोन हमें मिलेगा वो 200 लैंडर्स यानी 200 बैंक या अन्य जो भी हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं वो हमें देखकर हमें लोन देंगे। तो लोन मिलने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने के बाद दोस्तों डिजिटल अप्रूव होगा, मतलब पोर्टल पे ही हमारा लोन अप्रूव होगा और उसको ट्रैक करके हम उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं सारा चीज़ कवर करूंगा कि कैसे हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन के एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कितना लोन हमें मिलेगा, कितना छूट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट है और लोन के लिए फाइनली हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसको स्टेटस कैसे चेक करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है। आने के बाद जन समर्थ इस एप्लीकेशन को ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और आने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा हूं, इसलिए इस ओपन बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे जन समर्थ पोर्टल की तरफ से बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार लोन देने के लिए जो लोन आवेदनकारी हैं उनसे हम किसी भी प्रकार की पैसा नहीं मांगते हैं। कुछ लोग आपको फेक या फ्रॉड लोग फ़ोन कॉल, SMS या किसी वेबसाइट द्वारा आपसे पैसा मांगेंगे। तो इस तरह का अगर कोई मांगे तो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, बस ये आपको सावधान किया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर राइट साइड में ये जो कट आइकन है इस पर क्लिक करके इस पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे। एक बार क्लोज होने के बाद आप आपके सामने देख रहे हैं जन समर्थक का होम पेज खुल चुका है। सबसे ऊपर लिखा है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। एक नेशनल पोर्टल है पूरे भारत के लिए और गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। कितने स्कीम मिलेंगे? सबसे पहले देख रहे हैं 12 स्कीम। भारत सरकार की लोन के लिए बहुत सारे स्कीम है, उनमें से 12 स्कीम का सुविधा आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद है 5 लोन कैटेगरीज। 5 लोन कैटेगरीज मतलब आप जो लोन लेंगे 5 तरह का लोन यहाँ से ले सकते हैं। आगे जाके मैं नीचे आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या लोन है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद लिखा है 200+ लैंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से अगर लोन अप्लाई करेंगे तो लोन देने वाले जो बैंक हैं या अन्य हैं ऐसे 200 इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो आपका लोन मिलने का संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। आने के बाद सबसे पहला देखेंगे एजुकेशन लोन है। इसमें एक स्कीम आपको सुविधा मिलेगा। आप पढ़ाई के लिए या इंडिया के बाहर पढ़ाई के लिए या PhD करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसको एजुकेशन लोन कहते हैं। एजुकेशन लोन का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दूसरा लोन है एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें एक स्कीम का सुविधा आपको मिलेगा। यह किसान लोगों के लिए है जो फार्मर खेती करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ये भी किसान लोगों के लिए है। खेती खलिहान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अगर लोन लिया जाता है तो इसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कहते हैं। इसका भी इसमें 3 स्कीम अवेलेबल हैं। इसका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। चौथा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यह बिजनेस करने वाले लोगों के लिए है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका बिजनेस ऑलरेडी है उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिजनेस एक्टिविटी लोन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 स्कीम का सुविधा आपको मिलेगा। इसके बाद है लिवलीहुड लोन। इसमें एक स्कीम का सुविधा मिलेगा। ये लोन उन लोगों के लिए है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं या इंडिविजुअल हैं। तो इसका भी एलिजिबिलिटी आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोन तो अप्लाई करेंगे लेकिन लोन का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए सबसे पहले है द प्रोसेस, चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है ताकि पोर्टल आपका बिजनेस या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है समझ सके और उसके बेसिस पे आपको स्कीम और लोन का ऑफर आपको दे सके। उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ फिल करने होंगे। फिल करने के बाद आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए गेट डिजिटल अप्रूव। यहाँ पर 200 लोन देने वाले बैंक या अन्य जो लोग हैं
वो लोग आपका लोन का प्रोसेस 200 लोग हैं तो आपका लोन का प्रोसेस ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और अप्रूव होने का संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब इसी वेबसाइट पर आपका लोन अप्रूव होगा। उसके बाद है ट्रैक योर एप्लीकेशन। एक बार आप जो लोन अप्लाई करेंगे, लोन अप्लाई करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख देना है। आगे जाके इसी वेबसाइट पर जाके आपको ट्रैक करना है कि आपका लोन अभी पेंडिंग है या अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी लोन के लिए आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, ये इसके जानकारी है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिजिटल इंटीग्रेशन, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद पार्टनर बैंक एंड की स्टेक होल्डर्स, यहाँ पर पार्टनर बैंक का भी आप देख सकते हैं, जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ कैनरा है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, बहुत सारे बैंक है, यूको बैंक है, HDFC है, कोटक है, IDBI है, ICICI है, एक्सिस है। कुछ और यहाँ पर सवाल जवाब आपके कुछ सवाल हैं, उसके जवाब भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम सबसे ऊपर चलते हैं और आपको हम बिजनेस लोन लेना सिखाएंगे। तो बिजनेस लोन लेने के लिए चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक। अब यहाँ नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पर हमसे कुछ पूछे जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका सुइटेबल ऑप्शन हमें बताइए ताकि बेहतर लोन का स्कीम हम आपको लिए सजेस्ट कर सकें। सबसे पहले है लोन फॉर हैंडलूम वेवर, लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर या अदर बिजनेस लोन। तो ये जो पहला 3 ऑप्शन है, इसमें से अगर आप नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन है लोन अदर बिजनेस लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे फिर एक सवाल पूछा जा रहा है, इसको देखते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। आपका बिजनेस एक्टिविटी कैसा है, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर पुराना बिजनेस है तो नीचे जो है एक्सिस्टिंग, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या आप 8वीं कक्षा पास हैं? अगर यस तो हाँ, अगर नो तो नहीं। मुझे लगता है आज के टाइम में हर कोई पास है, तो यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू अंडरगोन EDP ट्रेनिंग, यस तो यस, नो तो नो। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब आप बनाते हैं, या बिजनेस या सर्विस आप सर्विस देते हैं, या ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस या सर्विस देते हैं, तो हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, यहाँ पर है सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल है फीमेल है, तो हम मेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा रहा है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप अपना सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप जनरल हैं तो जनरल पर क्लिक करेंगे, अगर OBC हैं तो OBC पर क्लिक करेंगे, अगर SC ST है तो SC ST पर क्लिक करेंगे, अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहां पर जनरल पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे और यहां पर पूछा जाए आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप, तो नो, हम नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा जा रहा है कुछ स्टेट का नाम यहां पर दिया गया है, क्या आप इन स्टेट में रहते हैं? अगर रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं, तो ये सारे स्टेट में नहीं रहता हूं, तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन या रूरल। रूरल का मतलब है दोस्तों गांव एरिया से, और अर्बन का मतलब है शहर एरिया से। तो मेरा एड्रेस जो भी है वो गांव एरिया का ही है, तो मैं रूरल पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करेंगे और यहां पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी। आप जो आवेदन कर रहे हैं अपना बिजनेस अपना टाइप बताएं। इंडिविजुअल मतलब आप खुद बिजनेस करते हैं, या नॉन इंडिविजुअल मतलब एक से अधिक लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं यहां पर सिंगल हूं, तो मैं यहां पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद पूछा जा रहा है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब दोस्तों हम जो नया बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं उसका एक अनुमानिक तौर पे यहां पर पूछा जा रहा है कि कितना रुपया लगेगा उस बिजनेस को करने के लिए। तो हम यहां पर आपको अप्रोक्स दिखाने के लिए 6 लाख डाल देते हैं। 600, 6000, 60,000, 6 लाख। तो यहां पर हमने 6 लाख डाल दिया। अब यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, मतलब आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कितना रुपया आप खुद अपने जेब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहां पर डालिए। तो मैं यहां पर दोस्तों आपको दिखाने के लिए 1.5 लाख दे देता हूं। 6 लाख मेरा टोटल आएगा और इसमें मैं 1.5 लाख अपने जेब से लगाऊंगा। अब देखिए नीचे सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4.5 लाख, मतलब 6 लाख तो हमें जरूरत चाहिए था, उसमें से हमने दे दिया 1.5 लाख हमारे पास है, तो बाकी 4.5 लाख लोन अमाउंट की हमें जरूरत है। ठीक है, वो हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और चेक कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे लिए 2 बिजनेस लो स्कीम जो है वो सजेस्ट किया गया है पोर्टल की तरफ से। पहला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। इसमें देखिए क्या है, मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट 4.5 लाख, एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट 1.5 लाख।
एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट दोस्तों इसको ध्यान से सुनिए, 4.5 लाख आप लोन ले रहे हैं, उसमें सरकार आपको 1.5 लाख रुपए छूट दे रही है, मतलब 1.5 लाख आपको देने की जरूरत नहीं है, ये माफ कर रही है, ये आपको छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो समझ पा रहे हैं। और मंथली आपका ईएमआई कितना आएगा? 4,560 रुपए, और 4,560 रुपए ईएमआई आएगा। लेकिन अब आपके मन में अगर सवाल है कि कितना % इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो देखिए मंथली ईएमआई वाला जो लाइन लिखा है उसी के साइड में @9% लिखा है। तो आपका ये जो लोन पड़ रहा है 9% इंटरेस्ट पे आपको ये लोन पड़ रहा है, 4,560 रुपए आपका ईएमआई पड़ रहा है, और 4.5 लाख आप लोन ले रहे हैं, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो सरकार आपको छोड़ दे रही है। मतलब 4.5 में से अगर 1.5 लाख हम निकालें तो कितना बचता है? 1 लाख निकालें तो 3.5 लाख आपको सरकार को वापस करना है ईएमआई के तौर पे। कितने टाइम के अंदर? नीचे देखिए, लोन टेन्योर मैक्सिमम 15 साल। 15 साल में आपको ये लोन चुकता करना है, मतलब देना है, और हर महीना आपका ईएमआई पड़ेगा 4,560। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहां पर देखिए बताया जा रहा है मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 30%, नो इनकम सेलिंग। तो यहां पर कुछ जानकारी है। आप चाहें तो दोस्तों अगर इस लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके, अभी तक हमने जो फॉर्म भरा था उसमें कुछ अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके चेंजेस करेंगे, और अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करके हम इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें बताया गया है कि 2 तरह का लोन हमें सजेस्ट किया गया है हमारे लिए, तो हम दूसरा लोन भी चेक कर लेंगे। दूसरा जो लोन है उसका स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, हम सबको पता है। इसमें देखिए कितना लोन हमें मिलेगा, 4.5 लाख, और इसमें मंथली ईएमआई कितना है? 9,560 रुपए, और देखिए इंटरेस्ट कितना है? 10% इसमें है। पहले वाला 9 था, ये 10, तो 1% ज्यादा है, और ईएमआई भी करीबन डबल है। इसके बाद लोन टेन्योर देखिए 5 ईयर्स है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोन का ईएमआई हमारा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसमें 5 साल में देना है, 5 साल में देना है तो आपका लोन का ईएमआई बढ़ जाएगा। उसमें क्या था, 15 साल था, इसलिए लोन का ईएमआई भी छोटा था और इंटरेस्ट भी कम था, 9%। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये हमें सही नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए, हमारे हिसाब से नुकसान है, क्योंकि इसमें हमें कोई छूट नहीं मिल रहा है। उसमें हमें 1.5 लाख सरकार छूट भी दे रही थी, सब्सिडी भी दे रही थी, मतलब 3.5 लाख ही हमें उसमें चुकाना था, और इसमें तो पूरा 4.5 लाख चुकाना पड़ेगा, वो भी 10% देना पड़ेगा। उसमें 9% था, उसमें ईएमआई भी आधा था, इसमें ईएमआई भी ज़्यादा है, उसमें चुकाने का टाइम 15 साल था, इसमें 5 साल है। तो पहले वाला बेहतर था। तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दी है, आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी कुछ जानकारी दी है, इसमें आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। तो दोस्तों अब हम क्लिक करेंगे सबसे पहले वाला लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए लॉग इन टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज खुल चुका है। इस पेज में देखिए सबसे पहले मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर। इस बॉक्स में हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। डालने के बाद नीचे वाला जो बॉक्स है, ऊपर में जो कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एक बॉक्स है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 चीज है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिक है, हमें ये पूरा स्क्रीन को ऊपर उठाना है, पूरा स्क्रीन को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद देखिए नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर हो गया। अब टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको भी हमें पूरा नीचे से एकदम ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद फिर से देखिए नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद भी देखिए डिस्क्लेमर है, इसको भी नीचे से एकदम पूरा ऊपर उठाना है। उठाने के बाद देखिए यहां पर एक बॉक्स है, इसमें क्लिक कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और एग्री पर क्लिक। हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर 1 प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है, हमारे लिए 2 लोन यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। फिर से हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है रिव्यू डिटेल्स। अभी तक दोस्तों जो ऑप्शन हमने सारे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर सब एक के बाद एक आ गया है। इसको नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलती है या सुधार करने की जरूरत है तो एडिट पर आप क्लिक करके एडिट कर लेंगे, और अगर आपका सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पॉपअप खुलेगा और इसमें कैंसिल प्रोसेस 2 ऑप्शन आएंगे। प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने प्रोसेस पर क्लिक किया नेक्स्ट पेज खुल चुका है। ये हमें दूसरे वेबसाइट पर ले गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्योंकि इस स्कीम को हमने सिलेक्ट किया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी जो पोर्टल है उस पोर्टल पे हमें ले आया है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट या इसके नीचे जो अप्लाई बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको पूरी फॉर्म को केयरफुली फिल करना है। इसमें पूरे आधार बेस्ड आपको फॉर्म को फिल करना है। आधार में जैसे आपका जो नाम का स्पेलिंग है, एड्रेस है, पिन कोड है, जो भी है जैसा है सेम टू सेम आपको फिल करना है। उसके साथ थोड़ा भी छेड़खानी नहीं करना है। इसके अलावा इस फॉर्म को भरने में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है
तो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके बड़ा करके। ये जो राइट साइड में देख रहे हैं, गाइडलाइन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन PMGP एप्लीकेशन, ये फॉर्म भरने के लिए कुछ यहाँ पर आपको गाइड किया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें बताया जा रहा है आधार नंबर 12 डिजिट का आपका जो आधार नंबर है उसको भरिए, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेशन अपना नाम भरेंगे, क्या इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ आपको बताया गया है। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके इसके आधार पर इस फॉर्म को आप अच्छे तरीके से पूरा फिल कीजिए। फिल करने के बाद नीचे आपको दिख रहे हैं सेव एप्लीकेंट डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ID और पासवर्ड वो भेज दिया जाएगा मैसेज द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप केयरफुली चेक कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर देना। के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जिसमें आपको रिसीविंग कॉपी मिलेगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसमें जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा उसको नोट करके रख लेना है। और वो जो रिसीविंग कॉपी या नेक्स्ट पेज खुलेगा उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उस सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फोटो कॉपी करा लेना या जेरोक्स करा लेना। और जो रिसीविंग कॉपी या जो एप्लीकेशन वाला पेज आपको मिला था जिसको पहले हमने प्रिंट करके आपको रखने को बोला था उसको भी लेकर अटैच कर देना एक साथ। अटैच करने के बाद जो बैंक आपने सिलेक्ट किया था उस बैंक में जाके उसको जमा कर देना। जैसे ही जमा करोगे कुछ दिन के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया बिना बकवास किए हुए आपको PMEGP प्रोग्राम के तहत कैसे आप सब्सिडी वाला लोन लेंगे। अगर मेरा वीडियो सही लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर भी आने वाले वीडियो पर अमल कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।